तो स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग जो आए हैं, आज मैं जो लेके आया हूँ वो हमारा, ये समझिए कि एक हमारा पैट्रियोटिज़्म दिखाने का एक ज़रिया है। एक पैट्रियोटिज़्म मतलब देशभक्ति का एक नमूना कह सकते हैं। और इस चीज़ों का हम लोग क्या कहते हैं, बेसब्री से, यानी कि साल भर में सिर्फ 2 बार जो हम लोग एक हमारे राष्ट्र के नाम जो हम लोग भाषण देते हैं, राष्ट्र के नाम हम लोग हमें कुछ बोलने का मौका मिलता है। पर्टिकुलरली हमारे जो स्कूल जाने वाले बच्चे होते हैं या फिर जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं जिनको कभी कभी मौका मिलता है और देश के बारे में कुछ कहने का, तो समय आ रहा है। 15 अगस्त के बारे में बात कर रहा हूँ बेसिकली। उसमें क्या होता है कि खास करके स्कूल जाने वाले बच्चे उसमें 15 अगस्त के लिए स्पीच को तैयार करते हैं। उससे रिलेटेड कुछ एक्टिविटी होता है, उसके लिए वो रिहर्सल करते रहते हैं बहुत दिन पहले से। और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे बच्चे पोएम्स लिख के ले जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें, एक्टिविटीज़ क्या होता है कि हमारे इस नेशनल क्या कहते हैं फेस्टिवल पे हम लोग करते हैं। तो मैं तो आपको ऐसा नहीं कि कोई डांस सिखाने वाला हूँ या फिर पोइम सिखाने वाला हूँ, लेकिन हम लोग, अब मैं एक छोटा सा 10 से 15 लाइन का एक स्पीच लेके आया हूँ, जो कि मेरे को लग रहा है खास करके हिंदी भाषी क्षेत्र के यदि बच्चे हैं तो उनको बेसिकली क्या होता है, थोड़ा सा इश्यू होता है कि इंग्लिश को ज़्यादा लंबा भाषण देना उनके लिए चैलेंजिंग होता है। और दूसरी चीज़ें हैं कि थोड़ा सा वर्ड पावर का भी थोड़ी सी इश्यू होती है। तो मैं उसी चीज़ों को एलिमिनेट करने के लिए मैं ये बेसिकली 10 से 15 सेंटेंस का ये स्पीच है। उसमें मैं जितना भी वर्ड्स का यूज़ किया हूँ उसमें लगभग बहुत छोटा ये समझिए, बहुत हल्का वर्ड मीनिंग है। आपको याद करने में तो आसानी होगी, उसके साथ साथ आपको क्या है, उसको उच्चारण करने में भी बहुत ही आसान है। इसीलिए इस सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं आज लेके आया हूँ आपके लिए एक छोटा सा भाषण। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगेगा और लगना भी चाहिए, क्योंकि आप एक बार देखिएगा तो आपको शायद पसंद भी आएगा। और चूँकि छोटा है तो ये आसान होगा आपके लिए समझना। मैं क्या करता हूँ, पहले मैं पूरे जितने भी स्पीचेज हैं, मैं एक्चुअली 2 ये स्लाइड्स में ही ख़त्म कर दिया हूँ। जितने भी स्पीच हैं मैं पहले एक बार आपको समझा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको एक बार मतलब बोल के बता दूंगा किस तरह से आपको बोलना हो यदि स्पीच देना हो तो किस तरह से आप दे सकते हैं। और यदि मान लीजिए 2-3 बार देखना पड़े तो आप एक बार क्या करना है, उसको अंडरस्टैंड करना है सिर्फ, राइट। उसके बाद क्या होता है कि आप उसको सिर्फ सुन सकते हैं, कान में लगा के आप सुनिए और उसको 2-3 बार, 4 बार, 5 बार, जितना बार सुनना हो, और उसको आप खुद से एक बार प्रैक्टिस करने का कोशिश कीजिए, ठीक है। तो आपको आसानी से हो जाएगा। तीसरी चीज़ें हैं कि हम लोग मतलब जब इसका बात करते हैं, कोई भी मान लीजिए आप कहीं भी आप इनवाइट किए जाते हैं एज ए चीफ गेस्ट, या फिर कोई मान लीजिए एंकर के रूप में आप इनवाइट किए जाते हैं, या फिर कहीं पे आपको स्पीच देने के लिए बुलाया जाता है। तो होता क्या है कि वहाँ पे आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि सबसे पहले आप थैंक्स कहें लोगों को जिन्होंने आपको इनवाइट किया, जिन्होंने आपको वहाँ पे कॉल किया या फिर बुलाया आपको। और उनको कंग्रेचुलेट करने के बाद क्या कहते हैं, आप उनको, जो भी आपके मान लें वहाँ पे चीफ गेस्ट हैं, वहाँ पे आपसे एल्डर्स हैं, आपसे बड़े लोग हैं, आपके साथी हैं, उनको क्या करना है, ग्रीट करना है, राइट। ये हमारा क्या होता है, एटिकेट होता है। एटिकेट मतलब हमारा शिष्टाचार होता है, राइट। ये हमारे एटिकेट का पार्ट है। तो इस चीज़ को भी हम लोग ध्यान रखेंगे इसको करने से पहले, ताकि ऐसा माना जाता है कि कहीं भी आप कोई किसी के साथ बोलना हो, खास करके एक गैदरिंग में बहुत सारे लोग के सामने, तो आपका पहला सेंटेंस कैसा होता है वो आपको डिसाइड कर देता है कि आप मतलब कितना इम्पैक्टफुल करने जा रहे हैं। तो ये इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब भी आप कोई भी स्पीच स्टार्ट करें, ग्रीट करना ना भूलें, थैंक्स कहना ना भूलें, क्योंकि ऐसा अपॉर्चुनिटी सबको नहीं मिलता है। जो कि आपको मिला है तो आप उसके लिए डेफिनेटली यू शुड बी ग्रेटफुल फॉर दैट ना। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए। ऐसा है जैसा कि आप देख रहे हैं, रिस्पेक्टेड चीफ गेस्ट, क्योंकि स्कूल में क्या होता है बेसिकली, जब भी इस तरह का मौका आता है तो हम लोग क्या करते हैं, चीफ गेस्ट को क्या करते हैं, हम लोग इनवाइट करते हैं ना। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं तो हम लोग पहले चीफ गेस्ट को करेंगे, क्योंकि हम लोग अलग से हमारे स्कूल का पार्ट नहीं होते, उनको अलग से हम लोग इन्वाइट करते। तो ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि पहले हम लोग उनको क्या करें, रिस्पेक्ट दें। तो हम लोग कहते हैं, रिस्पेक्टेड चीफ गेस्ट सर, रिस्पेक्टेड टीचर्स, पेरेंट्स एंड माई फ्रेंड्स, ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। हमने क्या किया, पहले सबको रिस्पेक्ट दिया गया। हमने क्या किया, रिस्पेक्टेड चीफ गेस्ट सर, यानी कि रिस्पेक्टेड चीफ गेस्ट आदरणीय मुख्य अतिथि सर, रिस्पेक्टेड टीचर्स यानी कि आदरणीय हमारे शिक्षकगण। हम लोग कहते पेरेंट्स, माता पिता, यानी कि हम लोग माता पिता या फिर कहते हैं गार्जियंस कह सकते हैं, एंड माय फ्रेंड्स, और मेरे दोस्तों। ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल, सबको सुबह का प्रणाम, राइट। आई रमेश कुमार,
यहाँ पे एक कोमा लगाता हूँ पॉज के लिए। आई रमेश कुमार। अब क्या होता है कि जब आप बोल दे सबको गुड मॉर्निंग बोल दे, तो अब क्या होता है, बहुत सारे, चूँकि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे आउटसाइडर्स हैं, तो आपको जानते नहीं, तो आपको क्या करना है, अपने आप को खुद को एड्रेस करना है कि हाँ मैं कौन हूँ, और ताकि लोग जान सकें ना। तो इसीलिए यहाँ पे है आई रमेश कुमार वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट यू। यहाँ पे ये फुल स्टॉप नहीं होगा, गलती से लग गया। कंग्रेचुलेट यू ऑल यहाँ पे लिख देते हैं, सभी को, थोड़ा सा देखने में अच्छा लगेगा, साउंड्स गुड, राइट। तो आई रमेश कुमार वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट यू ऑन द ओकेजन ऑफ दिस ऑस्पिशियस इंडिपेंडेंस डे। ऑस्पिशियस इंडिपेंडेंस, ऑस्पिशियस मतलब क्या होता है, शुभ, और इंडिपेंडेंस का मतलब होता है स्वतंत्रता दिवस। मतलब क्या तो हुआ, मतलब क्या हुआ, आई रमेश कुमार, मैं रमेश कुमार वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट, आपको बधाई देना चाहता हूँ, आप सभी को, यू ऑल मतलब आप सभी को बधाई देना चाहता हूँ, ऑन द ओकेजन ऑफ दिस ऑस्पिशियस इंडिपेंडेंस डे, इस स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर, राइट। It gives me immense pleasure to have the opportunity to express my views on this auspicious occasion. यह मुझे, ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इट गिव्स मी इमेंस प्लेजर। ये हमें इमेंस प्लेजर का क्या मतलब हुआ यहाँ पे, हमें बहुत ही आंतरिक खुशी, ठीक है, अपने ये हमें अब मतलब क्या होता है, इस बहुत ज़्यादा हर्ष, मतलब कहते हैं हमें बहुत हर्ष होता है, यानी हमें बहुत ज़्यादा खुशी होता है। यहाँ पे क्या है, इट गिव्स मी इमेंस प्लेजर, ये हमें बहुत ज़्यादा खुशी देता है टू हैव द अपॉर्चुनिटी, क्योंकि हमारे पास टू हैव द अपॉर्चुनिटी, बोलने का मौका मिला है हमें, टू एक्सप्रेस माई व्यू, अपने वक्तव्य को रखने के लिए, अपने व्यू मतलब क्या होता है, अपना विचार रखने के लिए, ऑन दिस ऑस्पिशियस ओकेजन, इस शुभ अवसर पर। यहाँ क्या मतलब हुआ, इट गिव्स मी इमेंस प्लेजर, यह मुझे बहुत ही आंतरिक खुशी देती है, टू हैव अपॉर्चुनिटी, यह अवसर पाकर, टू एक्सप्रेस माई सेल्फ, अपने आप को क्या कहते हैं, टू एक्सप्रेस माई व्यूज, अपना विचार रखते हुए मुझे यहाँ पे बहुत ही क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, ठीक है, ऑन दिस ऑस्पिशियस ओकेजन, हमारे इस शुभ अवसर पर, ठीक है। द जर्नी ऑफ आवर फ्रीडम स्ट्रगल इज ह्यूज विच कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड इन अ डे। ये जो कहते हैं द जर्नी ऑफ आवर फ्रीडम स्ट्रगल, मतलब हमारे जो लड़ाई का, जो हमारा स्वतंत्रता का जो स्ट्रगल था, जो हम लोग जो स्वतंत्रता के लिए जो हमने जो लड़ाइयाँ लड़ी थी, ठीक है, हमने स्वतंत्रता संग्राम के लिए जो हमने लड़ाइयाँ लड़ी थी, उसका जर्नी, उसकी यात्रा जो था, बहुत बड़ा, ह्यूज मतलब बहुत बड़ा है, ठीक है। विच कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड इन ए डे, विच मतलब जो कि कैन नॉट बी नहीं हो सकता है, डिस्क्राइब मतलब वर्णन, इन ए डे एक दिन में। हम लोग कहते हैं द जर्नी ऑफ आवर फ्रीडम स्ट्रगल इज ह्यूज, हमारे जो है फ्रीडम स्ट्रगल का, जो हमारा स्वतंत्रता संग्राम का जो क्या कहते हैं, हमारा जर्नी है, या फिर हम लोग कह सकते हैं इसका यात्रा है, बहुत बड़ी है, इसको हम लोग एक दिन में हम लोग डिस्क्राइब नहीं कर सकते, राइट। इंडिपेंडेंस डे होल्ड्स ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर एवरी इंडियन। स्वतंत्रता दिवस जो है एक अलग, क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस जो है, ठीक है, होल्ड्स ग्रेट सिग्निफिकेंस, इसका अलग महत्व है, ठीक है, ये हमारे स्वतंत्रता दिवस का अलग महत्व है हमारे प्रत्येक इंडियंस के लिए, यानी कि इंडिपेंडेंस डे जो हमारा स्वतंत्रता दिवस है, होल्ड्स ग्रेट सिग्निफिकेंस, अलग महत्व रखता है, यानी बहुत महत्व रख, ग्रेट सिग्निफिकेंट, बहुत महत्व, होल्ड मीन्स रखना, फॉर एवरी इंडियन, प्रत्येक आदमी के लिए, प्रत्येक भारतीय के लिए। 76 ईयर्स एगो, यानी कि 76 साल पहले, वी वर रूल बाय द ब्रिटिश, हम लोग ब्रिटिश के द्वारा क्या किए जाते थे, रूल किए जाते, यानी कि ब्रिटिश हमारे पे शासन करते थे, राइट। दे केम टू इंडिया ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ ट्रेड एंड ग्रेजुअली टुक एवरीथिंग अंडर देयर कंट्रोल। वो भारत में यहाँ पे है दे केम, वे लोग आए, टू इंडिया, भारत में, ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ मतलब कि क्या कहते हैं, व्यापार करने के लिए, ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ ट्रेड, यानी व्यापार करने के लिए, एंड और ग्रेजुअली यानी कि धीरे धीरे, टुक एवरीथिंग मतलब ले लिया सभी चीज़ को, अंडर देयर कंट्रोल, उसने अपने कंट्रोल में, एंड और मेड अस, और हमें बना दिया, मेड अस देयर स्लेव्स, और हमें क्या बना, अपना गुलाम बना लिया। इसका क्या मतलब हुआ, दे केम टू इंडिया ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ ट्रेड, वह भारत आए थे किस लिए,
अब भारत किस लिए आए थे, वो व्यापार करने के लिए आए थे। एंड ग्रेजुअली धीरे धीरे क्या हो गया, टुक एवरीथिंग अंडर देयर कंट्रोल, सभी चीज़ को अपने कंट्रोल में कर लिया। एंड और मेड अस देयर स्लेव्स, और क्या हमें बना दिया, अपना गुलाम बना लिया। ठीक है। आफ्टर फाइटिंग मेनी मूवमेंट एंड बैटल्स, कई हमने आफ्टर फाइटिंग, आफ्टर फाइटिंग मतलब कई लड़ाइयाँ, था लड़ाइयाँ, कई लड़ाइयाँ एंड मूवमेंट मतलब आंदोलन, कई लड़ाइयाँ और आंदोलन के बाद, आफ्टर मतलब बाद, एंड बैटल्स, आफ्टर फाइटिंग मेनी मूवमेंट एंड बैटल्स, कई लड़ाइयाँ और क्या कहते हैं हम लोग, कई लड़ाइयाँ और आंदोलन करने के बाद इंडिया बिकम इंडिपेंडेंट ऑन अगस्त 15, 1947। इंडिया क्या हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया, यानी आज़ाद हो गया। कब, 15 अगस्त 1947 को। टुडे वी हैव बिकम इंडिपेंडेंट, आज हम लोग क्या बन चुके हैं, हम लोग आज़ाद हो चुके हैं, बिकॉज ऑफ, किसके कारण, द ब्रेव वॉरियर्स ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के जो महान योद्धा हैं उसके कारण। एंड और वी सेलिब्रेट दिस डे, हम लोग इस दिन को मनाते हैं, बाय पेइंग ट्रिब्यूट टू दोज पीपल, उन लोगों को क्या कहते हैं, पेइंग ट्रिब्यूट मतलब श्रद्धांजलि देकर, टू दोज पीपल, उन लोगों को, यानी कि टुडे वी हैव बिकम इंडिपेंडेंट, हम लोग आज क्या हो सके, आज़ाद हो चुके हैं, बिकॉज ऑफ ब्रेव सोल वॉरियर ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के जो महान योद्धा हैं उसके कारण, उनके कारण। एंड वी सेलिब्रेट दिस डे, हम लोग इस दिन को मनाते हैं, कैसे, पेइंग ट्रिब्यूट टू दोज पीपल, दो लोगों के क्या करते हैं, श्रद्धांजलि देके, राइट। इंडिपेंडेंस डे इज़ वन ऑफ द नेशनल फेस्टिवल ऑफ इंडिया, इंडिपेंडेंस डे कह रहा है कि हमारा इंडिया के जो राष्ट्रीय पर्व है उनमें से एक है। ठीक है। तो चल इतना बोल के आप ख़त्म कर सकते हैं स्पीच को, लेकिन आप क्या करना है, जय हिंद जय भारत बिल्कुल नहीं बोलना भूलना, जय हिंद जय भारत, एंड यू कैन से लास्ट में थैंक यू, राइट। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, अपने स्पीच को ख़त्म कर सकते हैं, राइट। तो चलिए मैं आपको इसका मैं हिंदी बता दिया, ताकि आपको समझने में आसानी हो। आप कुछ और ऐड करना चाहते हैं तो उसमें आप ऐड कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं चीज़ों को छोटा बनाने का कोशिश किया हूँ। चलिए तो मैं एक बार आपको रीड कर देता हूँ, बोल के दिखाता हूँ, ताकि आपको जब उस समय बोलना हो तो आसान होगा बोलने के लिए। ठीक है। तो चलिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जैसा कि रिस्पेक्टेड चीफ गेस्ट सर, रिस्पेक्टेड टीचर्स, पेरेंट्स एंड माय फ्रेंड्स, ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल. I, Ramesh Kumar, would like to congratulate you all on the occasion of this auspicious Independence Day. It gives me immense pleasure to have the opportunity to express my views on this auspicious occasion. The journey of our freedom struggle is huge, which cannot be described in a day. Independence Day holds great significance for every Indian. 76 years ago, we were ruled by the British. They came to India on the pretext of trade and gradually took everything under their control and made us their slaves. After fighting many movements and battles, India became independent on August 15, 1947. Today we have become independent because of the brave warriors of our country, and we celebrate this day by paying tribute to those people. Independence Day is one of the national festivals of India. जय हिंद जय भारत. Thank you very much. चलिए तो इस तरह से आप चीज़ों को बोल सकते हैं। यदि आप पहले आपको क्या करना है, हिंदी जो हमने बताया वो आपको देख लीजिएगा, और उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, वीडियो को आप बढ़ा के सिर्फ इसको सुन के आप उसको याद कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। और चलिए मैं इसी तरह की चीज़ों को, इसी तरह की इंटरेस्टिंग चीज़ों को मैं लेके आता रहूँगा। और बीच में हम लोग जो है अब ग्रामर का पोर्शन बिल्कुल भी देखना मत भूलिएगा। शॉर्ट्स में हम लोग बहुत चीज़ें इंफॉर्मेटिव चीज़ें देते हैं जो रोज़ यूज होने वाला चीज़ होता है, तो उसको भी जरूर देखिएगा। चलिए सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड आई एम कमिंग विद वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो